कोई भी अबिलियन ग्रुप लिया जाए, आप जनरलाइज किया जा रहा है, आर्बिट्रेरी अबिलियन ग्रुप लिया जा रहा है, ठीक है। लेट V प्लस बी एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप V प्लस क्या है? एक अबिलियन ग्रुप है, यानी आपके पास एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, और एक फील्ड है। लेट F प्लस डॉट बी ए फील्ड, यानी जैसा कि ऊपर देख चुके हो कि एक V प्लस था अबिलियन ग्रुप और एक R प्लस डॉट फील्ड था। अब R को रिप्लेस कर दिया किसी भी जनरल फील्ड से, और जो V वहां सेट ऑफ क्लासिकल वेक्टर्स था उसको किसी भी जनरल सेट V से रिप्लेस कर दिया, जनरल सेट V से रिप्लेस कर दिया कि V प्लस अबिलियन ग्रुप हो और F प्लस डॉट बी ए फील्ड, ठीक है। इसका मतलब आपको इतने दिन मैं क्यों पढ़ाया फील्ड रूल? इसीलिए पढ़ाया कि बिना दो चीजों के आप वेक्टर स्पेस बना ही नहीं सकते। आपको एक अबिलियन ग्रुप चाहिए और एक फील्ड चाहिए, तब आप वेक्टर स्पेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। देन वी से दैट देन वी से दैट देन वी से दैट यानी वेक्टर स्पेस के लिए दो चीजें चाहिए, एक अबिलियन ग्रुप चाहिए, एक फील्ड चाहिए। देन वी से दैट V प्लस जो अबिलियन ग्रुप है, V प्लस इज ए वेक्टर स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस। हम बोलेंगे V प्लस को वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F प्लस डॉट, यानी अबिलियन ग्रुप को फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बोलोगे, ठीक है। अबिलियन ग्रुप को फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बोलोगे, ठीक है। अब समस्या यही होती बार बार कि यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो आपको यही समझना कि हर जगह प्लस, ठीक है, हर जगह प्लस। तो यहां जो प्लस है वो V क्रॉस V से V में मैप है, V क्रॉस V से V मैप है, यानी V के दो एलिमेंट को जोड़ोगे तो V का एलिमेंट आएगा, यानी V का प्लस है। और यहाँ जो प्लस है वो F क्रॉस F से F में है, मीन्स F के दो एलिमेंट को जोड़ोगे तो F, इसको बोलते हैं फील्ड का एडिशन और इसको बोलते हैं फील्ड का मल्टीप्लीकेशन। ये सब आपके नोट्स में है, ये फील्ड मल्टीप्लीकेशन, ये फील्ड एडिशन, और ये जो है V का प्लस है, V का प्लस है। तो अबिलियन ग्रुप को ही फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बोल दिया जाएगा। इफ वही S1 S2 इफ S1 S2 S3 S4 चार कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो इफ वो चार कंडीशन में एक चीज और चाहिए था, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तभी तो आप वो S1 S2 S3 करवा पाओगे, ठीक है। तो इफ देयर एग्जिस्ट ए मैप देयर एग्जिस्ट ए मैप देयर एग्जिस्ट ए मैप जिसको भी आप डार्ट से ही दिखाओगे, बहुत लोग सर्कुलर डार्ट से दिखाते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, इतना ज्यादा नोटेशन अडॉप्ट कर लोगे तो अलजेब्रा में बड़ा बल्कि हो जाएगा। बस आपको समझना, मैं धीरे धीरे आपको धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए मैप डार्ट, एक मैप डार्ट मिले, और वो कहां से कहां मिले, जैसा वहां हो रहा था R क्रॉस V से, R यहां रिप्लेस हो गया F से, तो इसका मतलब F क्रॉस V से V में, ठीक है। V प्लस को वेक्टर स्पेस बोलोगे फील्ड F के ऊपर। यदि एक मैप मिले, देयर एग्जिस्ट ए मैप डॉट, यहां भी डॉट है लेकिन ये फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है, ये डॉट मैप है जो डिफाइन, ठीक है, डॉट फ्रॉम F क्रॉस V टू V, गिवन बाई या डिफाइंड बाई अल्फा, सॉरी, डॉट के द्वारा यहाँ का जो अल्फा कामा V, हमेशा जो फील्ड का एलिमेंट है उसको आप अल्फा बीटा गामा से डिनोट करोगे। ये सिंबल थोड़ा अडॉप्ट करना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस नोटेशन से डिनोट करते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और V के एलिमेंट को स्मॉल v से डिनोट कर दिए, जो V है उसके एलिमेंट को स्मॉल v से। तो गिवन बाई या डिफाइंड बाई, तो यहाँ जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर ही होगा,
पहला वाला आपका एफ से आएगा, अल्फा एफ का एलिमेंट है, और दूसरा वाला वी से आएगा, यानी स्मॉल वी वी का एलिमेंट है। अब कैसे डिफाइन किया जा रहा है, ये बीच में आ जाएगा अल्फा डॉट वी, अल्फा डॉट वी, यानी डॉट के द्वारा अल्फा कामा वी का इमेज क्या होगा, अल्फा डॉट वी, अल्फा डॉट वी। बाई नोटेशन, बाई कन्वेंशन हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। जब आप बाइनरी ऑपरेशन भी करते थे, ओ ए कामा बी को आप बाई नोटेशन ए ओ बी लिख देते थे, वैसे यहाँ भी है। डॉट के द्वारा अल्फा कामा वी के इमेज को क्या लिखोगे, अल्फा डॉट वी, अल्फा डॉट वी फॉर एवरी अल्फा इन एफ, ठीक है, एंड फॉर एवरी स्मॉल वी इन कैपिटल वी। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, इसके आगे लिखना आप लोग ब्रैकेट में, ठीक है, इसी के आगे, ठीक है, ब्रैकेट में इस डॉट को, जो ये मैप डॉट आया है, इसी को वो कॉल्ड, देयर एग्जिस्ट ए मैप डॉट फ्रॉम दिस टू दिस गिवन बाय दिस इज कॉल्ड, या ब्रैकेट में कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बहुत लोग इसको एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, यही बेवकूफी से बचना। अगर अलजेब्रा में आपने खत्म कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये एक्सटर्नल बाइनरी या बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एक सेट पे होता है। बार बार मैं कहता हूँ, बाइनरी ऑपरेशन इररिलेवेंट टर्म है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी। अगर आप वो कुछ लोग कहते हैं कि जी क्रॉस जी से जी में जो मैप है उसको हम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। हमको ये बताओ, फिर बाइनरी ऑपरेशन आप किसको बोलोगे? हमें ये भी बता दो, हम मुझसे मिलना चाहता हूँ उनसे। एक बार मिल जाते ना, उनका मैं बाल का खाल उधेड़ लेता। फिर बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलोगे? अगर आप इसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोलोगे तो फिर बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनेशन क्या होगी? पूछना चाहिए, यू आस्क द क्वेश्चन, क्या फिर बाइनरी ऑपरेशन किसे कहोगे? बताओ किसको कहोगे? अगर आप इसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोल दे रहे हो तो बाइनरी ऑपरेशन किसको कहोगे? जबकि बाइनरी ऑपरेशन की ये डिफिनेशन होती है कि जी क्रॉस जी से जी में मैप। बाइनरी ऑपरेशन का इंटरनल एक्सटर्नल कोई एडजेक्टिव होता ही नहीं है, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एक सेट पे होता है। यकीन मानो, ये मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी अच्छे मैथमेटिशियन से बात करोगे, ठीक है, वो कभी इंटरनल एक्सटर्नल की बात ही नहीं करता है। जो ये लिखा गया है और वो क्या करते हैं कि एक सेट लेते हैं, एच क्रॉस जी से जी में जो मैप होगा उसको कहते हैं ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है, एक्सटर्नल बाइनरी। एच क्रॉस जी से जी में, तो उनके हिसाब से एफ क्रॉस वी से वी में जो आ रहा है वो कहते हैं ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही मतलब क्या ही मैं बताऊं, वो पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कितने लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ये बड़ा मुझे सोच के लगता है कि। तो पहली बात तो बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं है। मैं वही पूछता हूँ ना, अगर आप इसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हो, हमको बताओ बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलोगे? अगर आप मैप बोल रहे हो कि ये मैप की डिफिनेशन है, तो फिर वेल डिफाइंड मैप किसे बोलोगे? उसकी डिफिनेशन तो पहले दो मुझे, ठीक है। जो बाइनरी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन है उसी को तुम इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हो, तो फिर बाइनरी ऑपरेशन की कोई दूसरी डिफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा किताब उताब ढंग का पढ़ा कीजिए, ठीक है। इसीलिए घटिया सटिया राइटर्स को नहीं पढ़ना, आपको ऑथर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक मैप है, इसको कभी भी कुछ लोग इसी को एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है, आपको नहीं बोलना है, ठीक है। ये एक मैप है, इसको कहा क्या जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑन वी। इसको आप बोलोगे, जो आप यही बोलोगे, ये जो मैप है डॉट, इसको बोलोगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑन वी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑन वी, यानी एफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी के ऊपर, ठीक है। सेटिस्फाइंग सच दैट लिख दो, सच दैट एक मैप मिले, देयर इज ए मैप, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल दिए, सच दैट कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसी को आप S1 फर्स्ट कंडीशन, जो आप वहां देखे थे क्लासिकल वेक्टर्स में, वही वही यहां होगा।
पहला क्या होगा, अल्फा डॉट वी प्लस डब्लू। अल्फा डॉट, वहां देखे थे ना, अल्फा डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जहां ए और बी वी के एलिमेंट हुए थे, जो क्लासिकल वेक्टर्स में देख रहे थे, वही जनरलाइज हो रहा है। तो अल्फा डॉट वी प्लस डब्लू इज इक्वल टू अल्फा डॉट वी प्लस अल्फा डॉट डब्लू। ठीक है, फर्स्ट, यानी ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे जो डॉट लिख रहे हो, ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, जो यहाँ पे डिफाइन किया डॉट। ठीक है, और ये जो लिख रहे हो, ये v और w v के एलिमेंट हैं, v और w v के एलिमेंट हैं, तो ये प्लस ऑफ v है, v प्लस अबिलियन ग्रुप है ना, तो ये v का प्लस है, ये v का प्लस है। तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन v प्लस w इज डिफाइंड एज अल्फा डॉट v, यानी अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन v प्लस अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन w। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा एंड फॉर ऑल वी डब्ल्यू इन वी। दोनों साइड एक बात जरूर चेक कर लेना कि जो पहली कंडीशन, दोनों साइड वी का एलिमेंट है कि नहीं। बिल्कुल वी का एलिमेंट होगा, क्योंकि अल्फा, ये जो आएगा पूरा का पूरा, वो फिर वी का ही एलिमेंट होगा। अल्फा डॉट वी, देखो अल्फा डॉट वी कहाँ का एलिमेंट निकल के आ रहा है, वी का, तो इस साइड भी आपका वी में ही होगा। और इधर देखोगे तो अल्फा डॉट वी आपका कहाँ का एलिमेंट है, वी का। ठीक है, और अल्फा डॉट डब्ल्यू भी कहाँ का एलिमेंट होगा, वी का। तो दोनों वी के एलिमेंट, इसमें जो प्लस है बीच वाला, वो किसका प्लस है, वी का प्लस है, वी का प्लस है, वी का प्लस। तो और वी प्लस अबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब प्लस वी पे बाइनरी ऑपरेशन है, तो जब दोनों ही वी के एलिमेंट है तो उनका प्लस भी वी के अंदर ही होगा। तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है वो वी के अंदर ही है, इस साइड भी। ठीक है, अल्फा डॉट वी प्लस डब्ल्यू, ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन, साफ साफ लिख भी देना, ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये प्लस ऑफ वी है। और इस साइड जो, इस साइड है, क्योंकि सब आप डॉट ही प्लस लिखोगे, बस आपको वहां समझना, ये डॉट क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और ये भी डॉट क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो ही एक वी का एलिमेंट हो और एक फील्ड का एलिमेंट हो, तो उसके बीच में जो डॉट आएगा वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा। यहां से देखो, यहां से देखो। ठीक है, ठीक है, और जब ये स्केलर मल्टी, और ये वी का एलिमेंट है, ये वी का एलिमेंट है, तो इनके बीच में जो प्लस आएगा, ठीक है, वो प्लस ऑफ वी होगा, प्लस ऑफ वी, वी का प्लस होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये होनी, सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी जो डॉट है वो पहली ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यानी देयर एग्जिस्ट ए मैप डॉट, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं, स्केलर, इसीलिए यशमन लिख भी रहा हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करे। ठीक है, दूसरा, अभी बताओ दूसरा, आप वहीं से जनरलाइज कर रहे हो जहां से आप ऑब्जर्व किए हो, यस टू। आपकी बार दो एलिमेंट फील्ड के ले लोगे, अल्फा प्लस बीटा डॉट वी, अल्फा प्लस बीटा डॉट वी। अब थोड़ा बहुत आप तेजी से काम कर रहा हूं, ये दो फील्ड के एलिमेंट हैं, अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट हैं, तो ये फील्ड प्लस ऑफ एफ है, एफ का प्लस है। ठीक है, और ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, एस एम, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू अल्फा डॉट वी प्लस बीटा डॉट वी। ये डॉट आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन एस एम, और ये डॉट आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और ये जो प्लस है वो प्लस ऑफ वी है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आपके वी में आ रहे होंगे। ठीक है, वी में आ रहे होंगे, तो वी का प्लस है, प्लस ऑफ वी। मैं सब जगह प्लस को बता दे रहा हूँ। बात ये होती, कंफ्यूजन जानते क्यों होता है, क्योंकि यहाँ भी प्लस लिखा जा रहा है, यहाँ भी वही सेम नोटेशन प्लस लिखा जा रहा है, लेकिन आपको समझना वो किन दो एलिमेंट के बीच लिखा जा रहा है। यहाँ दो फील्ड के एलिमेंट के रूप में, फील्ड के बीच में लिखा जा रहा है, दो फील्ड के एलिमेंट के बीच में लिखा जा रहा है, इसका मतलब एफ वाला प्लस है। यहाँ जो तो लिखा जा रहा है प्लस, वो तो वी के एलिमेंट के बीच में लिखा जा रहा है, दो वी के एलिमेंट में, तो इसका मतलब वी वाला प्लस होगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, फॉर ऑल अल्फा बीटा इन एफ एंड फॉर ऑल स्मॉल वी इन वी, कैपिटल वी। ठीक है, थर्ड वहीं से अपने काम में पलट के देखो, तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, वहीं से सब जनरलाइज कर रहे हो। थर्ड, ठीक है, अल्फा डॉट बीटा डॉट वी। ठीक है,
अल्फा डॉट बीटा डॉट, बस हर जगह डाटे लिख रहे हो, अब वो समझना है डॉट। तो ये दो फील्ड के एलिमेंट हैं, ठीक है, फील्ड के एलिमेंट हैं, ये आपका फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है, ये फील्ड का एलिमेंट, ये फील्ड का एलिमेंट, इसके बीच में जो डाट आएगा वो डाट ऑफ एफ है, ठीक है, ये जो है डाट ऑफ एफ है, यानी फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है डाट ऑफ एफ। तो दो फील्ड और डाट का जो जो फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है ना फील्ड के ऊपर। अल्फा डॉट बीटा अगेन किसके अंदर आएगा, एफ के अंदर ही, क्योंकि डॉट जो मैप है एफ क्रॉस एफ से एफ के बीच में, तो अल्फा डॉट बीटा अगेन एफ के अंदर ही आएगा, बाहर थोड़ी ना जाएगा। तो अल्फा डॉट बीटा अगेन एफ के अंदर है, तो ये पूरा ओवरऑल एक एफ का एलिमेंट और फिर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये कौन सा, ये वाला डॉट क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एसएम। यकीन मानो ये जिसने ये डिफिनीशन कायदे से समझ ली वो लीनियर अलजेब्रा में कभी ट्रबल में नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह डॉट प्लस लिखा जाएगा। वो डॉट कहाँ का है यही समझना है। डॉट ये फील्ड वाला है और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला है, इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट वी के बराबर होगा। नहीं, लास्ट टू में डॉट लगा दी, लास्ट में ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, अल्फा डॉट बीटा डॉट वी फॉर ऑल अल्फा बीटा इन एफ एंड फॉर ऑल वेक्टर, अभी वेक्टर नहीं बोलोगे, फॉर ऑल वी इन वी, अभी सिर्फ एलिमेंट बोलोगे, फॉर ऑल स्मॉल वी इन वी। अब जल्दी जल्दी बताओ, कोई बताए, लड़कियों में से कोई बताए, ये डॉट जो लिखा है, दो डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है, ये कौन सा डॉट है? महिमा बताओ कौन सा डॉट है, तुम ही थोड़ा बोलती हो तो तुम्हें पूछ लेते हैं। ये फील्ड वाला डॉट है, ये वाला फील्ड वाला डॉट है, ब्रैकेट आप लगा के बैठे हो इस दोनों में। यही बात ये होती, आधे लोग रटते हैं खाइए चार्टी प्रॉपर्टी है, उसमें जानते हो तो कुछ नहीं, कौन कहाँ का मल्टीप्लीकेशन है, कौन स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, कौन फील्ड का मल्टीप्लीकेशन, वो रट ली है चार प्रॉपर्टी। इन कुछ टीचर तो 8 प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं, अबिलियन ग्रुप का चार्ट ही खोल देते हैं, अबिलियन ग्रुप का 4 खोल के लिखवा देंगे, फिर 4 स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला 8 थी, और तुम लोग मार उसे रट वट के किनारे कर देते हो, बस भाई इसका चार्ट ही 8 ही दिखाना रहता है, ठीक है। अरे आप पहले बूझो वहां कौन सा डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कौन सा डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सम टीचर्स 8 प्रॉपर्टी लिखाते हैं वेक्टर स्पेस की, पता है ना आपको, देयर आर टीचर्स जो 8 ही प्रॉपर्टी, यानी वी प्लस की भी 4 ही प्रॉपर्टी खोल के लिखवा देते हैं, ठीक है। फिर 4 स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी कहते हैं 8 ही प्रॉपर्टी चेक करना है, ठीक है। ये फील्ड का है, ये फील्ड का है, ये फील्ड का है, ये कह रहे हैं ये डॉट ऑफ एफ है। अब तुम लोग आज शांत रहना, आज मैं इन लोगों को मर मर के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डॉट ऑफ एफ है, ठीक है। आप बताइए कितने लोग इनसे एग्री कर रहे हैं कि ये एफ का मल्टीप्लीकेशन है? ये कह रहे हैं महिमा, माय डियर महिमा से दैट, ठीक है, कि दिस डॉट इज डॉट ऑफ एफ, फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है ये, इनका कहना है। कितने लोग आप लोग इससे एग्री हो रहे बताओ, ठीक है। साफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये वेक्टर है, वी जो है वेक्टर, सॉरी वी वी का एलिमेंट है और बीटा फील्ड का एलिमेंट है, ये फील्ड का एलिमेंट, ये वी का एलिमेंट, उसके बीच में जो डॉट आएगा वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे, आप, मैं बार बार कह रहा हूं, एलिमेंट देखा करो किस एलिमेंट के बीच में है। ये वी का एलिमेंट है, यहाँ लिखा है ना, ये वी का एलिमेंट है, ये फील्ड का एलिमेंट, तो फील्ड के एलिमेंट और वी के एलिमेंट में जो डॉट आएगा उसको आप क्या बोलोगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मैं पढ़ पढ़ के चिल्ला के जाके तुरंत बिस्तरे पे गिरता हूँ, फिर पता नहीं क्या होता है, 1 घंटा मुझे समझ, आप लोग बता दिए फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ठीक है। दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट बताओ ये क्या है, ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि ये क्वांटिटी अगेन जो बी डॉट वी आएगी वो वी का एलिमेंट होगा, बी डॉट वी फाइनली वी का एलिमेंट निकल के आता है, तो ये वी का एलिमेंट, ये वी का एलिमेंट, ये फील्ड का एलिमेंट, तो फील्ड और वी के एलिमेंट में जो डॉट होगा वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ही होगा। इस साइड दोनों डॉट स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ध्यान दो, ये
तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू में यहीं से घुमाते हैं लड़कों को। दोनों साइड में दोनों साइड डार्ट है, तो जो राइट साइड में दोनों डार्ट है वो दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। लेफ्ट साइड में जो डार्ट है, ये पहला वाला डार्ट फील्ड वाला डार्ट है, दूसरा वाला डार्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो पूछते ये हैं, क्या आप इसको एसोसिएटिव लॉ बोल सकते हो? एसोसिएटिव लॉ में यही तो होता है, पहले दो में ब्रैकेट लगाओ और खिसक के लास्ट में ब्रैकेट चला जाए। पूछते हैं क्या ये आप इसको एसोसिएटिव लॉ लग तो रहा है, लग तो रहा है कि पहले दो में ब्रैकेट लगा रहे हो वही आ रहा है, जो लास्ट में ब्रैकेट लगा रहे हैं वही आ रहा है, लग तो रहा है ना एसोसिएटिव। ये पूछते हैं क्या ये एसोसिएटिव है, ये तीसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, पूछेंगे कि क्या ये एसोसिएटिव है। हाँ 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 एसोसिएटिव है। एसोसिएटिविटी हमेशा एक बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर चेक किया जाता है। जब भी आप किए होगे तो ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, सिर्फ ओ सब सेम एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है। एसोसिएटिविटी तभी आप बोल सकते हो जब सेम बाइनरी ऑपरेशन हो, हर जगह सेम बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ एक फील्ड का एडिशन, फील्ड का मल्टीप्लिकेशन आ जा रहा है, इसलिए कभी भी इसे आप एसोसिएटिव लॉ नहीं बोलोगे, एसोसिएटिव लॉ नहीं बोलोगे। ध्यान से बोल रहा हूं, आप कभी नहीं कहोगे कि ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है, काट देना, ठीक है। एसोसिएटिविटी हमेशा एक ऑपरेशन में चेक किया जाता है। यहाँ दो ऑपरेशन इन्वॉल्व है, एक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इधर भी अगर दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाते तब बात चल जाती, या इधर भी दोनों फील्ड के मल्टीप्लिकेशन होते तब बात चल जाती, लेकिन मामला गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ एक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन है, एक स्केलर, तो दोनों सेम बाइनरी सेम ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम हो गए तब आप एसोसिएटिव लगा सकते हो, एसोसिएटिव लॉ। तो दिस इज नॉट एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो लास्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वन डॉट वी इक्वल टू वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी, ठीक है। वन डॉट वी इक्वल टू वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी, सबसे आसान प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। वन क्या है? हम्म कोई कह रहा रियल नंबर, यहाँ कुछ हम आर लिखे ही नहीं है, कहाँ हम आर और लिखे हैं। यहाँ दो ही बातें, या वी प्लस है अबिलियन ग्रुप, या एफ प्लस डॉट फील्ड है। तो ये वन क्या है? ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ स्टार डॉट। एफ स्टार डॉट का ये नोटेशन है, ये वन रियल नंबर नहीं है। सब आपके कॉपी में लिखवाएगा तब भी आप गलत बता देते हो। ये एफ स्टार डॉट का आइडेंटिटी एलिमेंट है, या इसी को आप बोलते हो, इसी को देखो कॉपी में साफ साफ लिखवाया होगा, इसी को क्या बोलते हो दूसरे और थोड़ा प्रिसाइज भाषा में? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब कहते हो तो कहते हो एफ का है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। तो वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। वन रियल नंबर नहीं है, वन कोई भी नंबर नहीं है। वन क्या है? एफ प्लस डॉट जो फील्ड है उसका दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हो, ठीक है। तो वन डॉट वी इक्वल टू वी, और आपकी डिफिनीशन खत्म है, यही चार डिफिनीशन एक बार पढ़ो। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, डिफिनीशन बताना होगा, सानू बताएंगे, पीला पाला पहन गया। राइट, डिफिनीशन इज ओवर, वेक्टर स्पेस की बस इतनी ही डिफिनीशन है, ठीक है। कितनी छोटी सी वेक्टर स्पेस, कुछ लोग आठ आठ प्रॉपर्टी लिखवाते हैं और तुमको मगअप करवाते हैं, रटो उसी के बार बार, ठीक है। वो आठ इसलिए हो जाता है कि वी प्लस का चार खोल के लिख देते हैं वो, तो चार वो, ठीक है, और चार स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला।
S1 S2 S3 S4 मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, सच दैट के बाद जो लिखा है। मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं, आप सब हर जगह। अच्छा बताओ, इस पूरे डिफिनीशन में कितने डॉट और प्लस इन्वॉल्व हुए हैं? इस पूरे वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन में कितने डॉट और प्लस इन्वॉल्व हुए हैं? इतना तो बताओ। पूरा डिफिनीशन आपको मैं समझाया 45 मिनट से। पहले तो डिफिनीशन बनी कैसे ये समझाया, फिर डिफिनीशन जो बन के आया उसमें कितने प्लस डॉट इन्वॉल्व हैं। हम्म। यही डिपेंड करता है, ठीक है, कि इसमें मैं अपनी बेइज्जती समझू कि स्टूडेंट की, कि आप किसको पढ़ा रहे हो, कर्ण को पढ़ा रहे हो कि दुर्योधन को पढ़ा रहे हो, दुशासन को पढ़ा रहे हो? ठीक है, द्रोणाचार्य तो एक ही आदमी था, ठीक है, और जिसकी मूर्ति बना के एकलव्य इतना बड़ा मैथमेटिशियन आप मैथमेटिशियन समझो अपने जमाने का, ठीक है, और एकलव्य कहीं पढ़ने का मौका पा गया होता परशुराम से या द्रोणाचार्य से, तो ठीक है, तो तुम लोग कौरवों वाली सेना मत बना करो, ठीक है, काहे बेइज्जती कराते हो? इसमें चार, इसमें कितने प्लस और डॉट है, मैं आपसे सिंपल सिंपल बात पूछ रहा हूँ, आपके कॉपी में सब लिखा हुआ है। ठीक। हाँ, दो, यही तो बोलो ना, तो इसमें क्या है, 2 प्लस 2 डॉट, ठीक है, 2 प्लस 2 डॉट, एक वी का प्लस है, ठीक है, और एक यफ का प्लस है, फील्ड का प्लस है, और एक डॉट क्या है, यफ का डॉट है, और एक डॉट आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 प्लस 2 डॉट इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, 2 प्लस 2 डॉट। अब इन चारों को रेफरेंस से समझोगे कि वो किस एलिमेंट के बीच में आ रहे हैं, किन दो एलिमेंट। हमेशा ये भी जब आएंगे तो उनके पहले एक एलिमेंट होगा, उसके बाद एक एलिमेंट होगा, उसी से डिसाइड होगा कि वो वी का प्लस है कि यफ का प्लस है। अगर यफ के दो एलिमेंट के बीच में आ रहा है तो यफ का प्लस होगा, वी के दो एलिमेंट के बीच में आ रहा होगा तो वी का प्लस होगा। अगर डॉट यफ के दो एलिमेंट के बीच में आ रहा है तो यफ का डॉट होगा, ठीक है। अगर ये वाला डॉट एक फील्ड का एलिमेंट हो और एक वी का एलिमेंट हो, एक वी का एलिमेंट हो, एक फील्ड का एलिमेंट, उसके बीच में जो आ रहा है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा, सिंपल सी बात। एक फील्ड का एलिमेंट और एक वी का एलिमेंट, उसके बीच में जो डॉट आएगा वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और अगर दो फील्ड के एलिमेंट के बीच में आएगा तो वो फील्ड वाला मल्टी, सिंपल सी बात, ये समझना सीख लो। हमेशा लड़के पूछते हैं तो मैं यही सिखाने की उनको कोशिश करता हूँ, आप एलिमेंट देखो, किन एलिमेंट के बीच में वो डॉट आ रहा है, उसी से डिसाइड होगा वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है कि फील्ड मल्टीप्लीकेशन है। उसी तरह प्लस को देखो, किन दो एलिमेंट के बीच में आ रहा है, अगर वी के एलिमेंट के बीच में आ रहा है तो वी का प्लस है, और अगर यफ के एलिमेंट के बीच में आ रहा है तो यफ का प्लस है। तो ये तो आप कम सही बताए कि 2 प्लस है 2 डॉट है, ठीक है। अब सानू समझाओ कि तुम स्काई हो और मैं सानू हूँ, मैं सानू हूँ, ठीक है। तुम्हारा सौभाग्य है, ठीक है, सौभाग्य है। ऐसे स्टेजेस होते नहीं, जैसे रणबीर कपूर कहता है ना, एनिमल में देखना मत, बहुत खराब मूवी है, मैं देख के रात भर सो नहीं पाया, इतना गोली चला दिया वो, मुझे लगा 10-15 गोली हमें ही लग गई, ठीक है, इतना गोली चला दिया। उसमें लास्ट में क्या बोलता है, आज मैं पापा तुम बेटा, ठीक है, और जो सिगरेट पी के मारता है डायलॉग, ठीक है, क्या ही एक्टिंग किया। रणबीर कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर, ठीक है, लेकिन थोड़ा बेकार आदमी है, थोड़ा बेकार आदमी है, ठीक है। हम्म। ठीक है, कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। उसका धोखा देना एक कुछ बहुत फेमस कैरेक्टर है, ठीक है। वो बॉलीवुड में जितनी हीरोइनें आती हैं, ठीक है, सबसे उनका पहले, ठीक है, वो रहता है सबको छोड़ देता है कुछ दिन। अब तो शादी कर लिया, बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हुआ कि शादी कर लिया ये, ठीक है, बहुत बड़ी खुश हुआ कि ये शादी कर लिया, ठीक है। इसकी बड़ी खासियत, और इतना ये क्यूट सा लगता है ना, सब इसके ऊपर भरोसा भी कर लेते हैं। एक साल में इसको दूसरा कोई पसंद आ जाता है, एक साल में कैट दीपिका पादुकोण का सबसे ज्यादा दुख हुआ था जब इसने दीपिका पादुकोण को धोखा दिया, ठीक है। मुझे तो तब से बहुत गुस्सा लगी। इस मामले में दूसरा वाला जो रणवीर है वो सही है, उसका क्या नाम है, रणवीर सिंह,
वाकई में ये बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। रणवीर सिंह, ठीक है, ये दीपिका पादुकोण का बहुत ख्याल रखता है, इसीलिए थोड़ी मैं इसकी इज्जत, फिल्में देखना बंद कर दिया क्योंकि मेरा भी सपना टूट गया, ठीक है, लेकिन ख्याल बहुत रखता है, ठीक है। इसका नहीं तो कुछ, वो रणबीर कपूर का वो मामला है, एक्टर तो बहुत तगड़ा है, जैसे रॉकस्टार उसकी मूवी जब मैं देखा था तो 4-5 दिन में रॉकस्टार बना था, ठीक है, रॉकस्टार वाकई में जो किरदार उसने रॉकस्टार में निभा दिया है, कोई दूसरा एक्टर निभा नहीं सकता। ही इज द ओनली एक्टर दैट्स प्ले दैट, और यूनिक कैरेक्टर है, दूसरा कोई उससे अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है। और तब हम लोग बीएससी में थे, ठीक है जी। फिर बर्फी आई, ठीक है, फिर बर्फी आई, रॉकस्टार आई, ठीक है। लेकिन फिर बीच में ये खत्म हो गया, एनिमल ओलिमल आजकल ऐसे ही फिल्में बना रहा है, एनिमल मार काट धाड़ यही सब बना रहा है वो, ठीक है। आप कुछ कन्वेंशन लिखो, द एलिमेंट्स ऑफ, उसी के नीचे लिखना द एलिमेंट्स। मैं भूला नहीं हूँ सानू, अभी तुम्हारा नंबर है, मैं भूलता नहीं, स्टेज पे बुला दूंगा मैं, स्टेज पे बुला दूंगा, ठीक है। लेकिन कंप्लीट द एलिमेंट्स ऑफ, ये मत समझो कि मैं भूल गया, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ वी, आप जब इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तब आप वी के एलिमेंट को बोलते हो, द एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स, 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 यानी वी के एलिमेंट को आप वेक्टर्स बोलोगे, ठीक है। वी के एलिमेंट को वेक्टर्स बोलोगे, एंड द एलिमेंट्स, एंड द एलिमेंट्स ऑफ एफ, फील्ड के एलिमेंट को स्केलर्स, क्योंकि जहां से जनरलाइज कर रहे हो आर एफ बन गया है, और वहां जो पोजीशन वेक्टर्स का सेट था वही वी, यहाँ वी ट्रांसफर हो रहा, तो वहां वी के एलिमेंट पोजीशन वेक्टर्स थे, तो यहाँ भी वी के एलिमेंट को वेक्टर्स बोल दोगे, ठीक है। वहां आर के एलिमेंट को स्केलर बोलते थे, और आर ही रिप्लेस हो रहा है जनरल फील्ड से, इसलिए इसके एलिमेंट को आप स्केलर्स बोल दोगे। द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स, ठीक है। कभी नहीं बोलोगे, वहां कतई नहीं बोलोगे, जब डिफिनीशन कंप्लीट हो जाए तो बाय कन्वेंशन, बाय नो कन्वेंशन हम वी के एलिमेंट को वेक्टर्स बोल देते हैं, क्योंकि जहां से डिफिनीशन आई है वहां वी में आप क्या लेके चल रहे थे, पोजीशन वेक्टर्स, मींस वेक्टर्स ले रहे थे, तो जो जनरल डिफिनीशन हो उसी के आधार पे डिफिनीशन बनाई गई है, इसीलिए वी के एलिमेंट को आप वेक्टर बोल दे रहे हो, ठीक है, वी के एलिमेंट को वेक्टर बोल दे रहे हो। और वहां का आर जो था, जो आर प्लस डॉट फील्ड था, वही जनरल फील्ड से रिप्लेस हो गया, तो वहां आर के एलिमेंट को स्केलर बोल रहे थे, इसलिए यहाँ फील्ड के एलिमेंट को क्या बोल दोगे, स्केलर्स, ठीक है। बीच में देखो कहीं मैं एक आध बार मैं बोल दे रहा था वेक्टर, वो गलत मेरे मुंह से निकल जाता, वेक्टर नहीं, आप एलिमेंट्स ऑफ वी में बार बार बोल रहा था, अब उन एलिमेंट को वेक्टर बोलोगे और फील्ड के एलिमेंट को स्केलर्स बोलोगे, ठीक है। द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी प्लस, क्योंकि एक अबिलियन ग्रुप आप लेके चल रहे थे, अगर अबिलियन ग्रुप है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर आप हाइपोथेसिस में पहली लाइन यही लिखे हो कि लेट वी प्लस बी एन अबिलियन ग्रुप, तो अगर अबिलियन ग्रुप है तो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी प्लस डिनोटेड बाय जीरो, ये जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन को प्लस से दिखाते हो, एक चीज और समझ लो, कोई भी जी है उस पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, तो जब भी बाइनरी ऑपरेशन को प्लस से दिखाओगे, जैसे जब जी पे ओ से बाइनरी ऑपरेशन दिखाते थे, ओ से बाइनरी ऑपरेशन को दिखाते थे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से दिखाते थे, तो जब उस बाइनरी ऑपरेशन को आप प्लस से दिखाओगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जीरो से डिनोट करोगे, लेकिन ये जीरो रियल नंबर मत समझना, जीरो से डिनोट करते हो, जब बाइनरी ऑपरेशन को आप प्लस से डिनोट करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जीरो से डिनोट करोगे, और जब आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करते थे तो इनवर्स को आप क्या लिखते थे, ए इनवर्स, ऐसे लिखते थे ना, ए का इनवर्स। जब आइडेंटिटी एलिमेंट को जीरो से डिनोट करोगे तो ए का जो इनवर्स होगा उसको माइनस ए से डिनोट करोगे, ये कन्वेंशन फॉलो होगा पूरे अलजेब्रा में, इस साल अगले साल हमेशा। जब बाइनरी ऑपरेशन को आप प्लस से डिनोट करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जीरो से डिनोट करोगे, और ए के इनवर्स को इस सिंबल से न डिनोट करके निगेटिव आप ए से डिनोट करोगे, माइनस ए बोलते हैं लेकिन ये नंबर नहीं है, नंबर मत समझना,
ठीक है, नेगेटिव। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब बाइनरी ऑपरेशन को आप प्लस से डिनोट करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जीरो से डिनोट करोगे, बोलोगे भी जीरो, लेकिन ये जीरो नंबर नहीं है। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट को आप जीरो से डिनोट करोगे तो हर एलिमेंट के इनवर्स को आप उसके निगेटिव ये सिंबल माइनस ए ही पढ़ोगे, लेकिन ये नंबर का निगेटिव नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि ये नंबर हो। ठीक है, ये कन्वेंशन पूरे थ्रू आउट जीवन भर अलजेब्रा पढ़ोगे ये होगा। ठीक है, तो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी प्लस डिनोटेड बाई, ज्यो ही प्लस होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे डिनोट करोगे? जीरो से। ठीक है, जीरो से। और वीक एलिमेंट को क्या बोलते हो? अभी तो लिख लिए ऊपर, वीक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? वेक्टर। जीरो बोलते, आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ जीरो बोलोगे, और चूंकि वी का एलिमेंट है तो वेक्टर शब्द और आ जाएगा। ठीक है, कार्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, अगर हर चीज का आर्गुमेंट के साथ पढ़ोगे ना तो थोड़ा मजा आता है पढ़ने में, कि वाई वी गेव दिस नेम। ठीक है, अब आपको जो बता दिया आप अंध होके मान लेते हो कि हाँ ऐसा एक अबिलियन ग्रुप हो, ये हो प्रॉपर्टी, वीक एलिमेंट को वेक्टर क्यों वेक्टर बोलते हो? आज आपको पता चला वेक्टर इसलिए बोलते हो कि जहां से डिफिनेशन पैदा हुई है वो क्लासिकल वेक्टर से पैदा हुई, और वहां वो एक्चुअली में वेक्टर हुआ करता था, तो यहाँ के एलिमेंट को भी वेक्टर बोल दोगे। और आर ही जनरलाइज होके एफ हो रहा था, और आर के एलिमेंट को स्केलर बोल रहे थे, और आर ही एफ में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए एफ के एलिमेंट को स्केलर बोल दोगे। आपके पास प्रॉपर रीजन है, लेकिन आप मेरी तरह बता नहीं पाओगे, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मन में तो है, वो भी बहुत बड़ी बात है। मन में रहना भी बड़ी बात है। ठीक है, मन में रहना भी बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे जैसे आप मेरे जैसे मेरे तक पहुंचोगे, आप बोलना भी सीख जाओगे। ठीक है, ठीक है। लेट वी इक्वल टू सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट जीरो है। अब ये जीरो रियल नंबर मत समझना, जीरो है ये। ठीक है, जीरो है, नोटेशन है जीरो। ठीक है, एक्चुअल में थोड़ा हमारे पास समय नहीं ले, आप कंफ्यूज भी होते हो उतना, थोड़ा आप लोगों को पढ़ाने में मुझे थोड़ा भय भी लगता है। नहीं तो यहाँ मैं अपने आप को बना लेता। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैं अपने आप को बना लेता। यहाँ जो है कि मतलब कुछ भी लिख सकते हो, नॉट की जीरो। ठीक है, एक सेट बनाया। ठीक है, और जिसके अंदर मैं अपने आप को एज एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने आप को एलिमेंट ले लिया, और देखोगे ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा किसी भी फील्ड के ऊपर, किसी भी फील्ड के ऊपर। तो ये नोटेशन है, लेकिन बाद में वो जीरो वेक्टर ही हो जाता है, क्वांसाइड कर जाता है जीरो से। ठीक है, तो मैं हर साल पहले ऐसे बनाता था, ऐसे। ठीक है, जैसे आपकी बार सानू है ये। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन बताओ पहले। अगर तुम नहीं हो तो वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन बताओ। हम्म। लेट वी, लेट तुम लोग बहुत अच्छा आता है। ठीक है, लेट, ठीक है, कंसीडर लेट सपोज। ठीक है, कंसीडर लेट सपोज। ठीक है, हाँ। हम्म, हम्म। फिर हम बोलेंगे यही एग्जाम में लिखोगे। फिर हम बोलेंगे, हाँ, वी कैन से दैट नहीं, वी से दैट। हाँ, हम्म, हाँ, देयर एग्जिस्ट ए मैप। एक मैप मिले, डिफाइन नहीं करोगे, एक मैप मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए मैप। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए मैप। जो कि हम मानते हैं डॉट, जो कि हम मानते डॉट ने, इसको डिनोट करते हैं डॉट से।
हम्म रिमूव करते हैं जो एफ क्रॉस वी से वी में, हम्म और जो मतलब डिफाइन हो रहा है, जो डिफाइन हो रहा है डॉट ऑफ अल्फा वी अल्फा वी इक्वल टू अल्फा डॉट वी, अल्फा डॉट वी। आर हम्म अल्फा इन एफ हम्म एंड ए इन बी। नहीं, वी इन वी। हाँ, अभी तुम दोनों मतलब जहां से जनरलाइज किया वहां भी हो और यहाँ भी हो, ठीक है। चार कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, हम्म फिर उसके बाद अल्फा, और जो जो मैम डिफाइन होना है वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल देंगे। और वी सेटिस्फाइंग चार कंडीशंस, वो चार आपको पता है। चलो ठीक है, तुम मेरे जैसे बन जाओगे कुछ दिन में, 2 साल में मेरे जैसे हो जाओगे, ठीक है। दो जैसे, ठीक है। तो हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं समझ लो मैं था, ठीक है, ठीक है। आप जीरो ही लिख लो, ठीक है। डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन वी बाई, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन वी। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको आप जीरो नंबर मत समझना। ये एक नोटेशन है जिस जीरो लिख रहे हो, ठीक है। ये नंबर मत समझना, किसी टाइप का नंबर नहीं, न इंटीजर है, न रेशनल नंबर है, न कॉम्प्लेक्स नंबर है, न आपका क्या नाम है, कोई कोई नंबर नहीं है। ये नंबर नहीं है, एक नोटेशन है। जीरो बोलते हो इसको, एक एक नोटेशन है, जस्ट नोटेशन। मैं कह रहा था ना उसमें मैं अपने आप को बनाता था पहले, ठीक है। आज शानू को बना रहा था, बनाने ही नहीं दिया। अरे वो वही सिंबल मैं अपने लिए ही बनाता था हर साल, वही सिंबल, ठीक है। तो डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन वी बाई, अब एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो आपके पास चॉइस दूसरे एलिमेंट की है नहीं, तो जीरो प्लस जीरो, और आप कह रहे हो बाइनरी ऑपरेशन, तो इसके दो एलिमेंट को जोड़ो तो इसी के अंदर आना चाहिए, और इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, तो क्या होगा वो, जीरो। यही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अच्छा, अब जाओ, ब्रेक कर दिए, वही बात रोहित शर्मा वाली होती है, ले दे के, ठीक है। ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है। सुबह उठ के एकदम से फ्रेश माइंड से गायत्री मंत्र की तरह 2 बार पढ़िएगा।